हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है राकेश कुमार। उनकी ओर से कमेंट आया है कि भाई इस पर एक वीडियो लेकर आई है कि जियो फाइबर के जो सेट टॉप बॉक्सेस मार्केट में आ रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, जो जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स है जिसको हम टीवी चैनल्स को देखने के लिए या एप्स का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ जियो की फाइबर केबल के थ्रू या एयर फाइबर केबल के थ्रू ही हो सकता है। उसको किसी भी डिश की केबल के थ्रू या और किसी तरीके से नहीं चलाया जा सकता। अगर आपको लगता है कि आप जियो सेट टॉप बॉक्स को कहीं से परचेज कर लेते हैं या कहीं से आपको कोई सेकंड हैंड में सेल कर देता है तो आप उसको किसी भी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करके चला पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉक्स आ जाता है तो उसका तो सेटअप करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सेटअप ही तभी होगा अगर आपके पास जियो की आईडी होगी लॉगिन करने के लिए और आपके पास जियो का कनेक्शन होगा। और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी जियो फाइबर वाले के पास भी चल जाएगा, क्योंकि जो लॉगिन आईडी है वही सबसे बड़ा जो है आपका यहाँ पर पासवर्ड होता है और वो जो है बहुत जरूरी है किसी भी बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए। तो आपको अगर कोई ऐसा बॉक्स सेल कर देता है तो मेरे ख्याल से वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। इस बॉक्स का उपयोग तभी हो सकता है अगर आपके पास जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर का कनेक्शन मौजूद हो। और अब बात आती है कि क्या कनेक्शन लेने में फायदा है, तो देखिए बिल्कुल है। आज के समय पर इंटरनेट से बहुत सारी जो है चीजें हो रही हैं, काम हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम आप इजीली कर पाते हैं। आपको पता ही है कि अब जो है बहुत से लोग डिजिटली अपना जो है काम लोगों को दिखा रहे हैं, वेबसाइट के जरिए पोस्ट डाल के या फिर यूट्यूब चैनल बना के, उससे आप अच्छा खासा घर बैठे कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की जो इस्तेमाल है वो काफी बड़ा है पिछले काफी सालों से अगर हम नोटिस करें तो मेरे ख्याल से अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन लगवा लें और साथ ही में आपको एक जियो सेट टॉप बॉक्स भी मिल जाए तो आपका एंटरटेनमेंट कई गुना बढ़ जाएगा। जहां आपको 600 प्लस यानी कि 600 से भी ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का वो देखने का मौका मिलेगा जो कि टोटली फ्री रहते हैं। इसमें स्टार प्लस हो, कलर्स हो, जी टीवी हो, ये सभी तमाम बड़े चैनल्स के लिए कोई आपको अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। जिस तरीके से आपका डीटीएच में सिस्टम रहता है कि आपको सिर्फ फ्री टू एयर चैनल्स देखने के लिए भी हर महीने 150 रुपए का कम से कम रिचार्ज कराना जरूरी है, नहीं तो वो भी नहीं चलता। जबकि यहाँ पर आप केवल इंटरनेट के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही में आपको बंडल में ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, जैसे कि जियो हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव हो गया, ZEE5 हो गया और भी कई पॉपुलर एप्लीकेशंस हो गई, उसका आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और साथ ही में बहुत सारे टीवी चैनल्स भी मिल जाते हैं जिसमें ऐसा कोई भेदभाव भी नहीं होता कि भाई आपने ये प्लान लिया है तो चैनल इतने मिलेंगे, बड़ा प्लान लोगे तो ज्यादा चैनल मिलेंगे। ऐसा नहीं है, आप इनका छोटे से छोटा प्लान भी ले लो, उसमें भी आपको इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी तरह के चैनल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा चार्ज वो आपसे नहीं लेते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं जो जियो फाइबर को लगवाते हुए आपको मिल सकते हैं। बाकी आपके एरिया में क्या उसकी स्पीड आपको मिल रही है, क्या अच्छे से आपको वहां पे स्पीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए तो आप अपने नजदीकी किसी नेबर से जानकारी ले सकते हैं। वही आपको अच्छे से बता पाएगा कि आपको जियो फाइबर लगवाना चाहिए या किसी और ऑपरेटर की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जियो फाइबर के अलावा आपके एरिया में एयरटेल एक्सट्रीम काफी अच्छा चलता हो या और कोई आपका लोकल ऑपरेटर हो जो इंटरनेट सर्विस दे रहा हो, तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख लिया, रिव्यू देख लिया कि जियो वाला बहुत अच्छा है तो वही लगवा लो। नहीं, आपको अपने नजदीकी एरिया में पता करना ज्यादा जरूरी है कि आपके एरिया में प्रेजेंस किसकी सबसे अच्छी है, कौन आपको अच्छी सर्विस दे रहा है। क्या बार बार ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट बंद ही रहता है, 4-5 घंटे बंद रहता है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर बंद हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही फर्ज बनता है कि अपने नजदीकी पता करो और अगर अच्छी सर्विस पता लगे कि हाँ अच्छी है, उसके बाद आप अगला कदम उठाइए और इसे अपने घर पे या ऑफिस में लगवा सकते हैं। जियो सेट टॉप बॉक्स का इस्तेमाल भी वही हो सकता है जहां पर आपका जियो फाइबर कनेक्शन चल रहा है। अगर आईपी एड्रेस में भी डिफरेंस आएगा तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको घर पे अपने वाईफाई कनेक्शन लगवा लिया और डब्बे को आप ले जाओ अपने ऑफिस में और वहां पे चला लो, नहीं, ये चलेगा भी वही जहां पर आपका इंटरनेट सेम टू सेम होगा। आईपी एड्रेस मैच हो जाएगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बाकी शायद कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।